नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राणा है और आपका स्वागत है स्टार्ट विथ मोटिव चैनल में। जीवन में सफलता इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती। एक कहावत है सफलता की सीढ़ी चढ़ना, जिसका मतलब है सफलता को प्राप्त करने के लिए जीवन में छोटी छोटी सीढ़ियां बनानी पड़ती हैं और हर सीढ़ी का एक अपना रोल है और एक अपना इंपॉर्टेंस है। उसी में से एक सीढ़ी है माइंड सेटअप। आज हम बात करेंगे कि माइंड सेटअप होता क्या है और ये हमारे जीवन में, हमारी सक्सेस में, हमारी ग्रोथ में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कैसे एक ह्यूमन पर्सनैलिटी माइंड सेटअप से रिलेटेड होती है या माइंड सेटअप कैसे आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। और साथ में हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के ह्यूमन माइंड्स होते हैं। हमारी सोच या हमारा माइंड सेटअप हमारी सक्सेस या फेलियर को डिफाइन करता है या उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज हम बात करेंगे कि किस माइंड सेटअप के लोग जीवन में ज़्यादा उन्नति या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और किन प्रकार के लोग और किस माइंड सेटअप के लोग जिनके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, नॉलेज है, स्किल्स हैं, लेकिन फिर भी वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाते या वो मुकाम प्राप्त नहीं कर पाते जो वो डिजर्व करते हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि माइंड सेटअप होता क्या है। माइंड सेटअप बेसिकली हमारी माइंड स्ट्रेंथ या पावर है। माइंड सेटअप आपकी मानसिकता को, अपने विचारों को या आपके जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है उसको दर्शाता है। माइंड सेटअप व्यक्ति की सोचने के तरीके को या सोच की पैटर्न को या जीवन के प्रति उसका जो नजरिया है उसको बताता है। इसको दूसरे नजरिए से हम बात कहें तो एक व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया में को कैसे समझता है, आमतौर पर दूसरों के प्रति वो क्या दृष्टिकोण रखता है या उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, वो उसका माइंड सेटअप है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ कुछ लोग पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, कुछ लोग नेगेटिव अप्रोच रखते हैं। वैसे ही राहुल गांधी की तरफ कुछ लोग पॉजिटिव या नेगेटिव अप्रोच रखते हैं, क्योंकि ये उनके माइंड सेटअप या उनके नजरिए की बात है कि वो किस नजरिए से उन दोनों पर्सनैलिटीज को देखते हैं। इन सिंपल वर्ड वी कैन से इट शोज योर मेंटल हेल्थ। जीवन में आपको तीन टाइप के माइंड सेटअप के लोग मिलेंगे। पहले फिक्स माइंड सेटअप पीपल, सेकंड ग्रोइंग माइंड सेटअप पीपल और तीसरे जो सबसे ज्यादा जनसंख्या में आपको आपके सराउंडिंग में मिलेंगे, दे आर द कंफ्यूज माइंड सेटअप पीपल। पहले हम बात करेंगे कि फिक्स माइंड सेटअप के पीपल या उनका करेक्टर क्या है। फिक्स माइंड सेटअप पीपल जो है उनका सोचना या उनका मानना है कि नॉलेज, स्किल्स या इंटेलिजेंस जो होती है वो फिक्स होती है, उसको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। वो अपने जीवन में अपनी स्किल्स को या अपने इंटेलिजेंस को या अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कभी लर्निंग को ज़्यादा महत्व नहीं देते। उनका मानना है कि वट एवर दे नो दैट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उनका सोचने का दायरा या उनकी सोच बड़ी लिमिटेड या फिक्स रहती है। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ फिक्स माइंड सेटअप पीपल। पहला, स्किल्स या नॉलेज या इंटेलिजेंस इज अ गॉड गिफ्ट। उनका मानना है कि इसको बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता क्योंकि ये सब भगवान की देन है। वो इसी कारण से अपने जीवन में लर्निंग को ज़्यादा महत्व नहीं देते। सेकंड, दे अवॉइड द चैलेंज। वो कभी भी जीवन में चैलेंज को फेस करना नहीं चाहते और जब भी कभी उनको लगता है कि ये काम उनसे नहीं हो पा रहा तो वो उससे पीछा छुड़ा लेते हैं या फिर वो उस काम से भाग जाते हैं। थर्ड, इजली गिव अप। ये लोग ज़्यादा एफर्ट करना पसंद नहीं करते और वो बहुत जल्दी ही गिव अप कर देते हैं। वो ऑलवेज अपनी फेलियर्स को दूसरों की तरफ थोपने की कोशिश करते हैं। एंड थर्ड, दे ऑलवेज इग्नोर द फीडबैक्स। वो कभी भी किसी की फीडबैक लेना पसंद नहीं करते। वो कभी भी अपने क्रिटिक्स या जो लोग उनके काम को क्रिटिसाइज करते हैं या उसके बारे में बोलते हैं वो उनसे दूर भागते हैं, क्योंकि वो कभी फीडबैक लेना पसंद नहीं करते और वही कारण है कि वो अपने जीवन में वो सब अचीव नहीं कर पाते जो वो डिजर्व करते हैं। एंड फिफ्थ, दे फील दैट वट एवर दे अचीव दैट इज द बेस्ट। और वो दूसरों के सक्सेस से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते या उसको एक थ्रेट या उससे जलन महसूस करते हैं। वो दूसरों की सक्सेस स्टोरी से कभी लर्निंग नहीं ले पाते। अब हम बात करेंगे सेकंड माइंड सेटअप पीपल जो है ग्रोइंग माइंड सेटअप पीपल, जो आपके जीवन में कम मिलेंगे लेकिन विश्वास कीजिए सबसे ज्यादा सफल यही लोग होते हैं। ग्रोइंग माइंड सेटअप पीपल के का मानना या उनकी समझ ये कहती है कि नॉलेज, स्किल्स या आपका इंटेलिजेंस बढ़ाया जा सकता है
आपके लर्निंग से, आपकी एफर्ट से, आपके वर्क हार्ड से। अगर आप जीवन में लर्निंग करते हैं, एफर्ट्स पुट करते हैं या आप वर्क हार्ड करते हैं, तो आप इन सब कैपेबिलिटीज को, स्किल्स को, अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इनका सोचने का नजरिया या इनका दायरा बहुत बड़ा होता है। What are the 5 elements या 5 character of these growing mindset of people? First, they accept the challenge. ये लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं। सेकंड, दे लर्न फ्रॉम देयर सेटबैक। वो अपनी असफलताओं से या अपने फेल्यूर से ऑलवेज लर्न करते हैं कि कहाँ पे उन्होंने क्या गलत किया, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। दे बिल्ड द स्ट्रेटजीज एंड कन्वर्ट देयर फेल्यूर इनटू अ सक्सेस। थर्ड, दे बिल्ड देयर ओन पाथ। वो दूसरों के बनाए हुए रास्ते से सक्सेस को या सफलता को अचीव नहीं करते। वो अपनी सफलता के लिए अपना रास्ता चुनते हैं, अपने एफर्ट से अपना रास्ता बनाते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। एंड फोर्थ, जिसे मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब हर किसी के लाइफ में मानता हूँ, जो अपने जीवन में या उनके कार्यों को जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं, वो उनको ऑलवेज अपने सराउंडिंग में रखते हैं। दे ऑलवेज टेक अ फीडबैक फ्रॉम देम सो दैट दे इम्प्रूव देयर एफर्ट्स, सो दैट दे इम्प्रूव देयर सेल्फ, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें और अपनी सफलता को अचीव कर पाएं। एंड फिफ्थ, दे ऑलवेज इंस्पायर फ्रॉम द सक्सेस स्टोरीज। वो दूसरों की स्टोरीज को, दूसरों की सक्सेस से अपने आप को जोड़ते हैं, उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी, जो हमारे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में आपको मिलेंगी और खासकर जो अपकमिंग जनरेशन है उसमें ये कॉमन करेक्टर है, कंफ्यूज माइंड सेटअप। कंफ्यूज माइंड के लोग ऑलवेज हर एफर्ट को या हर चीज को 2 नजरिए से, 3 नजरिए से देखते हैं। वो अपने जीवन में डिसीजन मेकिंग पावर उनकी बहुत लो होती है या निर्णय लेने की क्षमता जो है बहुत ही कम होती है। वो भविष्य के बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाते या भविष्य के बारे में या भविष्य में उन्हें करना क्या है वो उनके जीवन में स्पष्टता नहीं होती। और सबसे बड़ी बात कि उनके अंदर जो एकाग्रता है वो नहीं होती। वो कभी भी किसी कार्य पर एक जगह बैठ के किसी भी चीज को फोकस करके काम नहीं कर पाते, या आप ये कह सकते हैं कि जीवन में वो फोकस नहीं होते। वे लोग सदा चीजों से घबराते हैं, वो बहुत दिशाहीन रहते हैं क्योंकि उनको स्पष्ट नहीं होता कि उन्हें अपने जीवन में करना क्या है। कंफ्यूज माइंड पीपल ऑलवेज मूव इन देयर लाइफ विथ 2 ऑप्शन 3 ऑप्शंस, और वही कारण है कि वो कभी भी अपने जीवन में वो सब अचीव नहीं करते जो वो टारगेट करते हैं। जीवन के किसी मोड़ पे अगर आप किसी फेलियर का सामना करो, या आप थक जाओ, या आप थक के हार के मान जाओ कि अब मेरे से ये नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, विश्वास कीजिए ये हार आपकी नहीं है, ये आपकी सोच की हार है। ये सोच है जो आपको हार की ओर ले जा रही है। आप अपनी सोच बदलिए, आप सोच के चलिए कि मैं करूंगा और मेरे से होगा और मैं अचीव करके ही रहूंगा। विश्वास कीजिए सफलता आपके कदम चूमेगी। हमारी सोच ही है जो हमें सफलता की ओर लेके चली जाती है, और हमारी सोच ही है जो हमारे को विफलता की ओर, असफलता की ओर लेके चली जाती है। जैसे मैंने कहा कि फिक्स माइंड सेटअप लोग जिनके अंदर काफ़ी कैपेबिलिटीज या स्किल्स होती हैं, इवन देन वो सब अचीव नहीं कर पाते जो वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनकी सोच ही है जो उसको अचीव करने से रोकती है। वहीं ग्रोइंग माइंड सेटअप पीपल अपने दिमाग की ग्रोथ को ऑलवेज बिल्डअप करते हैं, लर्निंग ऑलवेज करते हैं और एफर्ट करके चलते हैं, तो अपने जीवन में वो सब अचीव करते हैं जो वो डिजर्व करते हैं। और वहीं पे कंफ्यूज माइंड पीपल जो जीवन में डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको क्या करना है, वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। क्योंकि जब आप किसी भी मोड़ पर, किसी भी जीवन की स्थिति में 2 कश्तियों की सवारी करोगे, तो विश्वास कीजिए आपको सफलता कभी भी प्राप्त नहीं होगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। नमस्कार।